नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। बलिया के रसड़ा में बंद पड़े प्यारे लाल चौराहे को खोलने को लेकर बलिया के जिला अधिकारी को पत्र दिया। आइए हम आपको यूपी के बलिया लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता निहाल ने उनसे बात की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में हूँ निहाल अख्तर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा में उपस्थित हूँ। यह जगह पर उपस्थित हूँ जो प्यारे लाल चौराहा माना जाता है। तो प्यारे लाल चौराहा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह चौराहा है। ये जो है मुंसफी बाजार जाती है। ये तमाम बाजारे दुकानदार जो है इसमें अपना जीवन यापन चलाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। लेकिन इस डिवाइडर को, चौराहा को बंद करने का कारण जो है भुखमरी का कगार पर आ गए हैं। और इसी के संदर्भ में हमारे तमाम लोगों ने जो है कि जिलाधिकारी से लेकर के पत्र दिया गया है और अभी हम अवगत करेंगे जिन लोगों ने पत्र दिया उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस चौराहों को लेकर के। तब तो दिए रहे बलिया पब्लिक लाइव न्यूज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज में हूँ निहाल अख्तर की, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा में उपस्थित हूँ। रसड़ा में जो है कि बलिया जनपद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एक जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में क्या मांगे हैं इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। जी, मैं अविनाश सोनी, भारतीय जनता पार्टी IT विभाग विधानसभा संयोजक एवं व्यापार मंडल का युवा जिलाध्यक्ष। आपने कल जो जिलाधिकारी महोदय को पत्रक सौंपे हैं, क्या पत्रक में है, क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए, आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों से रसड़ा के प्यारे लाल चौराहे को बनाने को लेकर मांग चल रही है, जिसमें आदर्श नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन श्री वशिष्ठ नारायण सोनी जी ने संबंधित उच्च अधिकारियों से एवं वरिष्ठ नेतागणों से भी वार्ता की। DM साहब के निर्देशानुसार NHAI की टीम ने जांच भी किया आकर, लेकिन इसके बाद भी अभी वो हवाई लग रहा है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि तत्काल खुल जाए। और यहाँ के जो रसड़ा के व्यापारी हैं वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसी क्रम में व्यापार मंडल के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर मांग की कि अविलंब उस चौराहे का मूर्त रूप दिया जाए, जिससे व्यापारियों को राहत मिले एवं आम जनमानस को भी आने जाने में सुलभ हो। अविनाश जी, अगर बात करें तो इससे पहले जो है कि रसड़ा के पूर्व चेयरमैन जो 25 साल रसड़ा नगर पालिका पर काबिज कब्जा बनाए रहे, तो उनके द्वारा जो पत्रक दिया गया था कहीं ना कहीं IT जो टीम है आजमगढ़ की, तो जिलाधिकारी के आदेश पर ही ना आया होगा। जी बिल्कुल, जिलाधिकारी के आदेश पर ही आया होगा। तो मान लीजिए अगर आए हुए थे तो उनके तरफ से क्या निर्देश दिया गया था? चौराहों का निरीक्षण भी किया गया, जांच भी किया गया, रिपोर्ट भी ले गया। देखिए, अभी वहां से क्या निर्देश आया इसके विषय में नहीं मालूम है, लेकिन जांच हुई, जांच उपरांत कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिख रही है। और जब तक ये चौराहा नहीं खुलेगा तब तक रसड़ा के व्यापारी लामबंद है और वशिष्ठ नारायण सोनी जी के नेतृत्व में आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक चौराहा। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिलाध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल बोल रहा हूँ। रसड़ा का प्रसिद्ध प्यारेलाल चौराहा के दुर्दिन दिखाई पड़ने लगे हैं। आज से काफी दिनों पहले ये प्यारेलाल चौराहा था, लेकिन जब इसका डिवाइडर बनाया गया तो डिवाइडर बना करके ये प्यारेलाल चौराहा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। इससे जो हमारा व्यापारी वर्ग है, आम जनता है, सामान्य वर्ग है, मरीज लोग हैं, सारे लोगों को 2 किलोमीटर घूम करके रसड़ा में प्रवेश मिल रहा है। और प्यारेलाल चौराहा का जो अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसकी पुनर्बहाली के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के वशिष्ठ नारायण सोनी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री अविनाश सोनी जी, हमारे जिला महामंत्री इकबाल अंसारी जी के नेतृत्व में एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और उसको एक ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आप लोगों का कि ये जो मांग है ये सही है, उचित है। इस मांगों पर विचार किया जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा। सर, अगर कहीं ना कहीं बात करें तो इस डिवाइडर को लेकर के और चौराहों को लेकर के, तो इससे पीछे जो है कि नगरा है, नगरा से पहले जो है कि छितौनी गांव पड़ता है। डिवाइडर के पीछे छितौनी गांव है। अगर कोई मरीज अचानक तबीयत खराब हो जाए, तत्काल उसको रफा लाया जाए तो कितने किलोमीटर घुमाव में आएंगे? ये 2 किलोमीटर लगभग पड़ रहा है। तो मान लीजिए अगर मरीज ज्यादा तबीयत खराब में है तो क्या निश्चित है कि वो जान बचा करके आएगा कि या जान गंवा देगा रास्ते में? रास्ते में जान गंवा देगा और ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं। अच्छा। ऐसी घटनाएं कई हो चुकी हैं कि जो है इमरजेंसी में
किसी प्रकार से उनको कोई मदद नहीं मिली, और या तो वो एकदम बिल्कुल आजाद चौराहा या भगत सिंह चौराहा से घूम करके उनको रसड़ा हॉस्पिटल में आना पड़ा। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए हम लोग एक इसे अगर ये मांगे, हमारी उचित मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकती है। अगर कहीं ना कहीं इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो आप तो व्यापारी समाज हैं, तो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे का रणनीति क्या बन सकता है व्यापारियों समाज से? अभी हम जो है वो पत्र के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा लोगों से मिलकर के अपनी बातें रख रहे हैं, ताकि सारे हमारे जो क्षेत्र के हमारे प्रभारी मंत्री हैं दयालु जी, उनसे भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी से भी मिल चुका है, और हम यहाँ एसडीएम से हमने प्रारंभ किया, जिलाधिकारी के पास गए, कमिश्नर के पास गए, सचिवालय तक भी जाएंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलेंगे। हम सबको ज्ञापन पत्र सौंपकर सब, जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब हम उसे आंदोलन का रूप देंगे। प्यारेलाल चौराहा का जो व्यापारी भूखमरी के कगार पर है, अभी हाल ही में वीडियो भी देखा गया, तो उन्होंने बताया कि हमारा व्यापार पूरा चौपट हो गया है। केवल प्यारेलाल चौराहा के व्यापारी नहीं, ये कहना गलत है, पूरे रसड़ा की बाजार इससे प्रभावित है बुरी तरह से। इसलिए जो है प्यारेलाल चौराहा खोलना अति आवश्यक है। और हम कट, यहाँ बहुत लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हम कट खोलना चाहते हैं। कट से कोई मतलब नहीं है, कट जो है कोई समाधान नहीं है। हम पूरी तरह प्यारेलाल चौराहा का पुराना अस्तित्व, प्राचीन अस्तित्व परिचय बताएं। मैं मोहम्मद यूनुस, व्यापार कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। प्यारेलाल चौराहा को लेकर के क्या कहेंगे? प्यारेलाल चौराहा खुलना चाहिए, अगर नहीं खुला तो व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयार है। सारी आप भी जो है कि कल बलिया गए हुए तो जिलाधिकारी को पत्र दिया गया था, क्या कहेंगे प्यारेलाल चौराहा को लेकर के? हम लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधिमंडल युवा जिलाध्यक्ष अविनाश सोनी और मैं स्वयं इकबाल अंसारी, जिला महामंत्री, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के प्यारेलाल चौराहा अविलंब खोले जाने के लिए आग्रह और विनती किए। चूंकि आपको ज्ञात होगा, विगत दिनों आदरणीय वशिष्ठ नारायण सोनी के नेतृत्व में, जो पूर्व अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद रसड़ा हैं, उनके नेतृत्व में व्यापारी लामबंद है और कई बैठकों का दौर चल चुका है। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों से भी मिलकर के वार्तालाप का दौर अग्रसर हो चुका है। और अब उसी क्रम में दूसरी कड़ी में हम लोग व्यापार मंडल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए और मांग अपना सौंपे कि तत्काल प्रभाव से अगर प्यारेलाल चौराहा नहीं खोला गया तो व्यापारी आर पार की लड़ाई के लिए लामबंद हो चुका है। इसके लिए चाहे व्यापारी को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कोरोना काल से व्यापारी टूटा हुआ है और ये व्यापारी जो है कि नहीं, कोरोना काल से टूटने के उपरांत प्यारेलाल चौराहा को बंद होने से काफी आहत है। और रसड़ा ही नहीं बल्कि रसड़ा के इर्द गिर्द चारों तरफ व्यापारी त्राहिमाम मचा हुआ है, भुखमरी के कगार पर है। और जिसको आपको ज्ञात होना चाहिए कि जिस को पेट के लिए परेशानी हो, अगर व्यापारी का दुकान न चलता हो और उसका कारण कोई बनता हो, उस कारण से निपटने के लिए व्यापारी पूरी तरह से लामबंद और तैयार है। जन आंदोलन का रूप ले सकता है, लेकिन हम लोग अपने व्यापार मंडल के माध्यम से, आदरणीय वशिष्ठ नारायण सोनी के नेतृत्व के माध्यम से हम लोग आग्रह से, चूंकि हम लोग की ये सरकार है, हम लोग अपने सरकार से आग्रह और विनती कर रहे हैं कि हमारे प्यारेलाल चौराहा को अविलंब खोला जाए, नहीं तो ये जन आंदोलन का रूप लेगा। व्यापारी पूरी तरह से प्यारेलाल चौराहा को खुलवाने के लिए लामबंद है और अपनी तैयारी कर चुका है। प्यारेलाल चौराहा खुलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी से क्या आप मांग कर रहे हैं? स्वयं मैं भाजपा का सदस्य हूं और मैं महाराज जी से पूर्ण विश्वास करूंगा, क्योंकि महाराज जी हम व्यापारियों के सरकार है। महाराज जी हम व्यापारियों की पीड़ा को, हमारे दर्द को खूब अच्छी तरह से समझते हैं और व्यापारियों के लिए ये सरकार पूरी तरह से काम करती है। और व्यापारी चिंतन मनन में ये सरकार रहती है कि व्यापारियों का कहां से नुकसान हो रहा है और कहां से फायदा हो रहा है। अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जिस तरह से व्यापारियों को लोन देने का काम किया और लोन दे करके व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन चिंता मनन करते रहते हैं। उसी क्रम में मैं सरकार से माननीय महाराज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनती और आग्रह गुजारिश करूंगा कि व्यापार मंडल आपका जीवन भर आभारी रहेगा, रसड़ा का व्यापारी जीवन भर आपका आभारी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा कि आप प्यारेलाल चौराहा को संज्ञान में लेते हुए हम लोग की पीड़ा को समझते हुए प्यारेलाल चौराहा अविलंब खोला जाए। मैं आपसे विनती और गुजारिश करता हूं। अभी एक मीटिंग में जो है कि परम पूज्य महंत कौशलेंद्र गिरी जी महाराज जी भी बैठक में मिलने के लिए थे, तो क्या उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को पत्र सौंपा गया होगा? उनको इन सब विषयों से वो ज्ञात है, उनको सारी चीजें वो जानते हैं और पूरी तरह से हम व्यापारियों के लिए वो भी लाभमंद हैं। और कहीं न कहीं महाराज जी भी रसड़ा कौशलेंद्र गिरी महाराज मंडलेश्वर जी भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपके चरण